नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित उपन्यास देवी चौधरानी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। बंकिम चंद्र जी का प्रमुख राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उन्हीं की रचना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। बंकिम चंद्र जी के प्रमुख उपन्यास जो बेहद लोकप्रिय हैं, आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी और देवी चौधरानी इसमें से प्रमुख हैं। तो आज हम देवी चौधरानी का ही यहाँ पर मंचन करने जा रही हूँ। देवी चौधरानी में लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय स्त्रियों की दुर्दशा का जीवंत ही रूप से वर्णन किया है। उपन्यास की नायिका प्रफुल्ल एक बेहद ही गरीब परिवार की लड़की है, जिसका विवाह उसकी सुंदरता के कारण सुखी और संपन्न परिवार में होता है, किंतु एक झूठी अफवाह के कारण उसको उसके ससुर द्वारा त्याग दिया जाता है। केवल एक दिन ससुराल जाकर ही वह अपने घर वापस आ जाती है और फिर उसके ससुर उसको नहीं बुलाते हैं। देवी चौधरानी एक ऐसी नारी की गौरव गाथा है जो ससुराल से निकाल दी गई, पर फिर भी आजीवन वह पति परायणा ही रही। इतना ही नहीं, जब वह अपनी माँ के मरने के बाद डाकुओं के चंगुल में पड़ जाती है और भले ही डाकू बन जाती है, फिर भी वह कहीं डाका नहीं डालती, कभी किसी को सताती नहीं है, बल्कि अपार धन दौलत की मालकिन होकर भी सदैव गरीबों और निसहायों की सहायता करती है। वह अपने पति का प्रेम तो ना पा सके, किंतु पति भक्ति कभी नहीं छोड़ती है। इसके साथ ही साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की छोटी सी जीवनी तथा उपन्यास का सारांश मैं अपने ब्लॉग में आपको दे दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी और उपन्यास पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यास देवी चौधरानी, प्रथम अध्याय। लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रफुल्ल, अरे प्रफुल्ल, आई माँ, अभी आई। क्या है माँ? बेटी पास आकर माँ से बोली। अरे घोष के यहाँ से एक बैगन तो ले आ। मैं नहीं जाऊँगी, भीख मांगते मुझसे नहीं बनता। तब खाएगी क्या? घर में आज तो कुछ भी नहीं है। सूखा भात खा लूँगी, नित्य मांग कर मैं क्यों खाऊं? अरे गरीबों को मांगने में लज्जा कैसी? अपना तो भाग्य ही ऐसा है। प्रफुल्ल ने इसका कोई उत्तर ना दिया। माँ ने फिर कहा, अरे तू तो भात चढ़ा, जाकर मैं ही लेकर आती हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध माँ, भीख मांगने ना जाना। चावल है, नमक है, कच्ची मिर्च है, फिर और हमें क्या चाहिए? प्रफुल्ल की माँ मुस्कुरा दी। वह चावल धोने चली गई, परंतु हाड़ी देखकर बोली, चावल भी कहाँ है? केवल आधी मुट्ठी चावल था, जिससे एक का भी पेट ना भरेगा। माँ हाड़ी लेकर चली तो प्रफुल्ल ने पूछा, अब कहाँ जा रही हो माँ? थोड़ा चावल ही उधार लेने जा रही हूँ। हम कितना चावल उधार ले चुके हैं माँ, तुम अब और उधार ना लाओ। और तब खाएगी क्या? घर में तो एक पैसा भी नहीं है जो मोल ले आऊं। उपवास करूंगी, दुखी मन से प्रफुल्ल बोली। और उपवास से कितने दिन जिएगी? मर जाऊंगी और क्या। मेरे मरने पर जो चाहे करना, मैं यह नहीं देख सकती। मैं भीख मांग कर तुझे खिलाऊंगी। भीख मांगना बहुत बुरा है माँ, एक दिन के उपवास से आदमी नहीं मरता। आओ हम दोनों मिलकर यज्ञोपवीत बनाएं, कल उन्हें बेचकर पैसे ले आऊँगी। सूत कहाँ है? चरखा तो है, मैं अभी काट लेती हूँ। और रुई कहाँ है? प्रफुल्ल मुंह नीचा करके रो पड़ी। माँ फिर चावल उधार लाने चली। प्रफुल्ल माँ के हाथ से हाड़ी लेकर बोली, माँ मैं भीख या उधार मांग कर क्यों खाऊं? मेरे पास तो सब कुछ है। माँ ने आंसू पोंछकर कहा, सब कुछ तो है बेटी, पर भाग्य में कहाँ है? भाग्य में? भाग्य में क्यों नहीं है माँ? मैंने क्या अपराध किया है जो ससुर के पास अन्न होते हुए भी मुझे ना मिले? तूने इस अभागी के पेट से जन्म लिया, यही है तेरा अपराध और तेरा भाग्य। सुनो माँ, मैंने निश्चय कर लिया है,
कि ससुर का अन्न भाग्य में होगा तो खाऊंगी, अन्यथा ना खाऊंगी। तुम चाहो खा लो, पर मुझे मेरी ससुराल पहुंचा दो। यह क्या बेटी, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता माँ? बिना बुलाए ससुराल कैसे भेज दूँ? मांग कर खाया जा सकता है और बिना बुलाए ससुराल नहीं जाया जा सकता। किंतु वे तो कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लेते। वे ना लें, इससे मेरा अपमान नहीं। जिनके ऊपर मेरा भार है उनसे मांगने में मुझे लज्जा नहीं। अपना मांगने में लज्जा क्या है? माँ रोने लगी। प्रफुल्ल बोली, तुम्हें अकेली छोड़कर जाने को मेरी इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दुख कम होने पर तुम्हारा भी दुख कम होगा। इस ही आशा से जाने की इच्छा है। दोनों में बहुत देर तक बातें हुई। माँ ने बेटी का ही कहना ठीक समझा। माँ ने जो चावल बनाया था वह प्रफुल्ल ने खाना स्वीकार नहीं किया और माँ ने भी नहीं खाया। प्रफुल्ल बोली, समय नष्ट करने से क्या लाभ? रास्ता लंबा है। तेरे बाल बांध दो। नहीं, इन्हें यूं ही रहने दो। दोनों मैले कपड़े पहने ही घर से निकल पड़ी। वरेंद्र भूमि में भूतनाथ नामक एक ग्राम था। वहाँ प्रफुल्ल का ससुराल था। प्रफुल्ल के ससुर हरिवल्लभ बाबू बड़े आदमी थे। उनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी। 2 मंजिल की बैठक थी। 4 दीवारी से घिरा बाग और तालाब था। यह ग्राम प्रफुल्लमुखी के मायके से 6 कोस पर था और बिना खाए पिए माँ बेटी 6 कोस पैदल चलकर तीसरे प्रहर वहाँ पहुँची। घर में प्रवेश करने को प्रफुल्ल की माँ के पैर नहीं उठ रहे थे। प्रफुल्ल कंगाल की लड़की थी, इसलिए हरिवल्लभ बाबू उससे घृणा करते थे, यह बात नहीं थी। विवाह के पश्चात एक गड़बड़ी हो गई थी। हरिवल्लभ ने जानबूझकर यह विवाह किया था। कन्या सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने संबंध किया था। उधर प्रफुल्ल की माँ ने अपना सब कुछ लगाकर यह विवाह किया था। उस विवाह में ही वह कंगाल हो गई थी, यहाँ तक कि अन्न का भी अभाव हो गया। परंतु भाग्य से फल उल्टा ही हुआ। बारातियों को उसने उत्तम भोजन कराया, परंतु अपने पक्ष वालों को दही चिड़वा ही दे सकी। इससे पड़ोसियों ने अपना अपमान समझा और वे बिना खाए ही उठ गए। इससे उन लोगों में मन मुटाव ही हो गया। इसका पड़ोसियों ने भयंकर बदला लिया। रसोई छूने के दिन हरिवल्लभ ने प्रफुल्ल के पड़ोसियों को आमंत्रित किया। उनमें से कोई ना गया और कहला दिया, कुल्टा के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। आपने कुल्टा के साथ संबंध किया है, आपको सब शोभा देता है, परंतु हम गरीबों की जाति ही सब कुछ है। हम जाति भ्रष्ट कन्या के हाथ का पानी नहीं पी सकते। भरी सभा में यह बात कही गई। हरिवल्लभ ने सोचा, विवाह के दिन जो पड़ोसियों ने प्रफुल्ल के यहाँ ना खाया था उसका यही कारण होगा। वे झूठ क्यों बोलेंगे? हरिवल्लभ ने उनका विश्वास कर लिया। निमंत्रित व्यक्तियों ने नववधु के हाथ का स्पर्श किया भोजन ना खाया। दूसरे दिन हरिवल्लभ ने वधु को उसके मायके भेज दिया। तभी से प्रफुल्ल का ससुराल से संबंध टूट गया। उन्होंने अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर दिया। प्रफुल्ल की माँ ने 2-1 बार कुछ सामान भेजा, परंतु हरिवल्लभ ने वह सामान वापस करा दिया। इसलिए आज उस घर में प्रवेश करते प्रफुल्ल की माँ के पैर कांप रहे थे, परंतु अब लौटा भी तो नहीं जा सकता था। दोनों ने साहस करके घर में प्रवेश किया। गृह स्वामी अंतःपुर में सो रहे थे। प्रफुल्ल की सास अपने पके केश चुनवा रही थी। तभी प्रफुल्ल और उसकी माँ वहाँ पहुँची। प्रफुल्ल ने घूंघट खींच लिया। उसकी आयु तब 18 वर्ष की थी। गृहिणी ने पूछा, तुम कौन हो? प्रफुल्ल की माँ लंबी सांस छोड़कर बोली, क्या कहकर परिचय दूँ आपको? परिचय देने में बहुत कुछ बताना होगा क्या? हम लोग तुम्हारे संबंधी हैं। संबंधी? कैसे संबंधी? लाखों की माँ एक मजदूरी यहाँ काम करती थी। वह प्रफुल्ल के घर हो आई थी। वह बोली, मैं पहचान रही हूँ, आपकी समधिन है। समधिन? कौन समधिन? दुर्गापुर की समधिन, तुम्हारे बड़े लड़के की सास। गृहिणी कुछ अप्रसन्न होकर बोली, बैठो। समधिन बैठी। प्रफुल्ल खड़ी रही। गृहिणी बोली, यह लड़की कौन है तुम्हारे साथ? यह आपकी पुत्रवधू है। गृहिणी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम लोग यहाँ कहाँ आई थी? आपके पास। क्यों? क्या मेरी बेटी अपने ससुराल ना आती? आती क्यों नहीं? सास ससुर जब बुलाते तब आती। भले आदमियों के लड़के लड़की इसी तरह ही तो आते हैं। और सास ससुर यदि 7 जन्म बुलाने के नाम लें तो, यदि नाम ना ले तो ना आए, तो खिलाए कौन? मैं अनाथ विधवा तुम्हारी पुत्रवधू को कहाँ से खिलाऊं? खिला नहीं सकती तो पैदा क्यों किया?
तुम्हारे खाने पहनने का हिसाब लगाकर पेट रखा था, तो उसी के साथ लड़के की बहू के खाने पहनने का हिसाब क्यों नहीं लगाया? अरे बाप रे, यह औरत तो घर से संग्राम करने को तैयार होकर आई है। नहीं, संग्राम करने नहीं आई। आपकी बहू अकेले नहीं आ सकती थी, इसलिए पहुंचाने आई हूँ। अब जा रही हूँ। इतना कहकर प्रफुल्ल की माँ घर से निकलकर चली गई। माँ चली गई, प्रफुल्ल वहीं रही। वह वैसे ही घूंघट निकाले खड़ी रही। सास बोली, तुम्हारी माँ गई, तुम भी जाओ। प्रफुल्ल हिली तक नहीं, वह प्रस्तर मूर्ति के समान खड़ी रही। अरे, तू जाती क्यों नहीं? खड़ी कैसे रह गई? क्या मुसीबत है? फिर तुम्हें पहुंचाने एक आदमी भेजना होगा। अपनी माँ के साथ चली जाओ। अब प्रफुल्ल ने घूंघट उठाया। चांद की तरह उसका मुंह खुला, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सास ने मन में सोचा, आह, ऐसी चांद सी बहू लेकर भी मैं गृहस्थी न चला पाई। उसका मन कुछ नरम हुआ। प्रफुल्ल अस्फुट स्वर में बोली, मैं अब जाने के लिए नहीं आई हूँ माँ। मैं क्या करूँ बेटी? क्या मेरी इच्छा नहीं है कि तुम्हें लेकर गृहस्थी चलाऊं? परंतु लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। जातिच्युत होने के भय से तुम्हें छोड़ना पड़ा। माँ, जातिच्युत होने के भय से क्या संतान को त्यागा जाता है? क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं? प्रफुल्ल की बात सुनकर सास का मन और भी नरम हो गया। वह बोली, मैं क्या करूं बेटी? प्रफुल्ल बोली, कुछ भी सही। आपके घर में कितनी ही दासियां हैं, मैं आपके यहाँ दासी बनकर ही रहना चाहती हूँ। गृहिणी अब कुछ ना कह सकी। वह बोली, लड़की तो लक्ष्मी है, रूप में भी और बातों में भी। गृह स्वामी से पूछूं वह क्या कहते हैं। तुम यहाँ बैठो बेटी। प्रफुल्ल बैठ गई। तभी द्वार की ओर से एक 14 वर्षीय सुंदरी ने, जो घूंघट निकाले थी, प्रफुल्ल को बुलाया। प्रफुल्ल ने सोचा, यह कौन है? वह उठकर उस बालिका के पास चली गई। गृहिणी ने गृह स्वामी के कक्ष में प्रवेश किया। गृह स्वामी नींद से उठकर हाथ मुंह धो रहे थे। उनका मन प्रसन्न करने के लिए गृहिणी बोली, तुम्हें किसने जगा दिया? मैंने सबको मना किया, परंतु कोई सुनता ही नहीं। जगाती तो तुम ही हो। आज शायद कुछ काम है। मुझे किसी ने जगाया नहीं। बात क्या है? गृहिणी हंसती हुई बोली, आज एक घटना घटी है, उसे ही कहने आई हूँ। इस प्रकार भूमिका बांधकर और जरा मटक कर गृहिणी ने प्रफुल्ल के आने की बात कही। बहू के चांद जैसे मुख और मीठी बातों का स्मरण कर अपनी ओर से भी कुछ कहा, परंतु कुछ सफलता ना मिली। गृह स्वामी क्रुद्ध होकर बोले, उसका इतना साहस? उसे अभी झाड़ू मारकर घर से निकाल दो। छी छी, कैसी बातें कहते हो? कुछ भी हो, है तो वह हमारे लड़के की स्त्री। उल्टा क्या वह लोगों के कहने से हो गई? गृहिणी ने बहुत बातें की, परंतु राय व्यर्थ। उल्टा को झाड़ू मारकर निकाल दो, यही आज्ञा अंतिम रही। अंत में गृहिणी क्रुद्ध होकर बोली, झाड़ू मारनी ही है तो तुम ही मारो, मैं इस बीच में ना पड़ूंगी। यह कहकर वह चली आई। वह जहाँ प्रफुल्ल को छोड़ गई थी, वह वहाँ ना थी। प्रफुल्ल के को 14 वर्षीय लड़की ने बुला लिया था और प्रफुल्ल के वहाँ घुसते ही उसने द्वार बंद कर लिया। प्रफुल्ल ने पूछा, द्वार क्यों बंद कर लिया? जिससे कोई ना आने पाए, तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सागर है। तुम कौन हो बहन? मैं तुम्हारी सौत हूँ। तुम मुझे पहचानती हो क्या? अभी द्वार की ओर से मैंने सब कुछ सुना। तुम ही हो उनकी गृहिणी? मैं अभागिन गृहिणी कैसे हो सकती हूँ? ना मेरे दांत उतने बड़े बड़े हैं और ना ही उतनी काली ही हूँ। किसके दांत बड़े बड़े हैं? जो गृहिणी है। और किसके? वह कौन है? तुम नहीं जानती? जानती भी कैसे, कभी यहाँ रही ही नहीं। हमारी और एक सौत है। मैंने तो अपने अतिरिक्त एक ही विवाह की बात सुनी थी। मैंने सोचा तुम ही होगी बस। नहीं, वह तो पहले की है। मेरे विवाह को तो 3 ही वर्ष हुए हैं। क्या वह बहुत भद्दी है? अरे, मुझे तो उसका रूप ही देखकर उल्टी आती है, इसलिए शायद तुमसे विवाह हुआ। नहीं, किसी से कहना मत, तुम्हें बताती हूँ। मेरे बाप के पास बहुत रुपया है और मैं अपने बाप के पास की अकेली संतान हूँ, उसी रुपये के लिए। समझी समझी, अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम सुंदर हो और वह भद्दी, फिर मैं उनकी गृहिणी कैसे हुई? मैं अपने बाप की अकेली संतान हूँ। मुझे वह जल्दी से यहाँ भेजते नहीं। मेरे पिता से हमारे ससुर की पटती भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहती। कभी कभी आती हूँ। 2-4 दिन हुए आई हूँ, शीघ्र ही चली जाऊँगी। प्रफुल्ल ने देखा सागर सरल लड़की थी। उससे बोली, तुमने मुझे क्यों बुलाया? कुछ खाओगी? अब क्या खाऊंगी? तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है, बहुत दूर से चल कर आई हो, तुम्हें प्यास लगी होगी। किसी ने भी तुमसे खाने को नहीं पूछा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। किंतु प्रफुल्ल ने तो कुछ खाया नहीं था, प्यास से होठ भी सूख रहे थे। बोली,
सास जी ससुर जी के पास गई हैं। मेरे भाग्य में क्या है, बिना जाने मैं यहाँ कुछ ना खाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें इन लोगों का कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, खाने के लिए मेरे मायके का है। यह कहकर सागर कुछ संदेश लाकर प्रफुल्ल के मुंह में ठूसने लगी और प्रफुल्ल को खाना ही पड़ा। सागर ने ठंडा पानी दिया, उसे पीकर प्रफुल्ल कुछ स्वस्थ हुई। वह बोली, मैं तो अब स्वस्थ हुई, परंतु मेरी माँ तो बिना खाए मर जाएगी। तुम्हारी माँ कहाँ गई है? क्या जानूँ, शायद कहीं बाहर खड़ी होंगी। एक काम करूँ क्या, ठकुरानी को उनके पास भेजूँ? वह कौन है? ठाकुर की बुआ, वह यहीं रहती है। वह क्या करेंगी? तुम्हारी माँ को कुछ खिलाएंगी। माँ यहाँ का कुछ भी ना खाएगी। धत, किसी ब्राह्मण के घर तो खाएगी। जो इच्छा हो करो, माँ का कष्ट सहा नहीं जाता। सागर ने ब्रह्म ठकुरानी को सब समझाया। वह बोली, हाँ बेटी, गृहस्थ के घर से कोई भूखा कैसे जा सकता है। वह उन्हें खोजने चली। प्रफुल्ल बोली, पहले जो बातें कह रही थी वही करो ना बहन। बातें क्या है, मैं यहाँ नहीं रहती और रह भी ना पाऊंगी। मेरा भाग्य तो मिट्टी के आम जैसा है। देवता का भोग कभी नहीं बनूंगी। तुम आई हो तो जैसे भी हो रहो, मैं उस चुड़ैल को देख भी नहीं सकती। मैं तो रहने ही आई हूँ, रहने पाऊँ तब तो। देखो, ससुर की आज्ञा ना भी हो तब भी तुम चली ना जाना। जाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी, किस लिए रहूंगी? रहूं तो यदि क्या, यदि तुम मेरा जन्म सार्थक कर सको। वह कैसे होगा बहन? प्रफुल्ल थोड़ा हंसी, परंतु तुरंत ही आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोली, नहीं समझी बहन। सागर तब समझी। वह कुछ सोचकर बोली, संध्या के बाद इसी कोठरी में आकर बैठना, दिन में तो दर्शन मिलना कठिन है। प्रफुल्ल बोली, पहले अपना भविष्य तो जानूं, तब तुमसे भेंट करूंगी। भाग्य में जो कुछ भी हो, एक बार उनसे भेंट करके जाऊंगी। वह क्या कहते हैं यह भी सुनकर जाऊंगी। इतना कहकर प्रफुल्ल बाहर आई। सास उसे खोज रही थी। प्रफुल्ल को देखकर सास ने पूछा, कहाँ गई थी बेटी? थोड़ा घर द्वार देख रही थी। तुम्हारा ही घर द्वार है बेटी, पर क्या करूं, तुम्हारे ससुर किसी भी प्रकार राजी नहीं हो रहे। यह सुनकर प्रफुल्ल पर वज्रपात हुआ। वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गई, रोई नहीं, चुप रही। सास को उस पर दया आई। उसने मन में सोचा, एक बार और प्रयत्न करके देखो। वह बोली, अब कहाँ जाएगी, आज यहीं रह, सवेरे देखा जाएगा। प्रफुल्ल, वह तो रहूंगी, परंतु एक बात ससुर जी से पूछना। मेरी माँ चरखा काट कर पेट भरती है, उससे एक आदमी का भी पूरा नहीं पड़ता। आप पूछना, मैं क्या काम करके खाऊं? मैं नीच हूँ, तुच्छ हूँ, तो भी उनकी हूँ तो पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू कैसे दिन बताए? सास बोली, अवश्य पूछूंगी। संध्या को उसी कोठरी में सागर और प्रफुल्ल आपस में बातें कर रही थी कि तभी किसी ने द्वार खटखटाया। सागर बोली, कौन है? मैं हूँ। सागर ने प्रफुल्ल का हाथ दबाकर धीरे से कहा, बोलना नहीं, वही चुड़ैल आई है। सौत, हाँ चुप। कोठरी में कौन है, बोलती क्यों नहीं सागर बहू? तुम कौन हो, नाइन हो क्या? अरे मर, मैं क्या नाइन हूँ? तो फिर कौन हो? तेरी सौत नयन बहू। बहू का नाम था नयन तारा। लोग नयन बहू कहकर पुकारते थे और सागर को सागर बहू। सागर बोली, कौन दीदी? भला तुम क्यों नाइन जैसी होने लगी? वह तो गोरी है। अरे मर भी, मैं क्या उससे भी काली हूँ? सौत ऐसी ही होती हैं। अभी 14 वर्ष की ही है ना। 14 वर्ष से क्या हुआ, तुम तो 17 की हो। तुमसे अधिक मेरा रूप भी है और यौवन भी। रूप यौवन को बाप के घर बैठकर चाटना। मैं तुझसे एक बात पूछने आई हूँ। क्या बात है दीदी? बात क्या कहूँ, तूने तो द्वार ही नहीं खोला, संध्या से ही द्वार बंद करके बैठ गई। मैं छिपकर संदेश खा रही थी, क्या तुम नहीं खाती? खा मैं पूछती थी कि एक और बढ़ोतरी हुई है क्या? और एक क्या, पति? अरे नहीं, ऐसा भी कभी होता है? होता तो भला होता, नया तुम्हें देकर इन्हें अपने साथ ले जाती। अरे ऐसी बात जुबान पर ना लाना। तो और मन में क्या कहूँ? जो मन में आए मुझसे कह ले, साफ साफ नहीं कहती तो क्या उत्तर दूँ बहन? अरे एक और बहू आई है क्या? कौन बहू, किसकी बहू? अरे वही बहू, मैं जानती हूँ। मैंने तो नहीं सुना। अरे वह कुल्टा, मैंने वह भी नहीं सुना। हमारी एक कुल्टा सौत है, सुना नहीं तूने? नहीं तो वह जो पहला विवाह हुआ था, परंतु वह तो ब्राह्मण की लड़की है। ब्राह्मणी होती तो उसके साथ गृहस्थी ना चलती। अगर पति तुम्हें विदा करके मेरे साथ गृहस्थी चलाए तो क्या तुम उल्टा हो जाओगी? तू मुझे गाली क्यों देती हरी? तो तुम किसी को गाली क्यों देती हो जी? अच्छा, मैं जाकर ठकुरानी जी से कहती हूँ। तू बड़े आदमी की लड़की है इसलिए मुझे मनमानी कहती है।
यह कहकर नयनतारा लौट गई। सागर बोली, दीदी लौट जाओ, द्वार खोलती हो। नयनतारा बहुत क्रुद्ध थी, परंतु यह देखने के लिए कि सागर ने कितने संदेश खाए हैं लौट पड़ी। पर कोठरी में प्रवेश कर प्रफुल्ल को देखकर बोली, यह कौन है री? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल कौन? कुलटा बहू। अरे यह तो बड़ी सुंदर है, परंतु तुमसे अधिक नहीं है। चुप, तंग न कर। हाँ, तुझसे अधिक वास्तव में नहीं है। एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर गृह स्वामी भोजन करने आए। गृहिणी भोजन कराने बैठी। गृह स्वामी ने पूछा, वह कुलटा बहू गई क्या? रात को कहाँ जाती? गृहिणी ने कहा, क्या रात को मैं अपनी अतिथि बहू को भगा देती? अतिथि को अतिथिशाला में जाना चाहिए। मैंने कह दिया ना, मैं ना भगा सकूंगी। भगा नहीं है तो तुम ही भगाओ। परंतु एक बात कहूँ, बहू है बहुत सुंदर। सुंदर भी उल्टा ही होती है। खैर, मैं ही भगा दूंगा। ब्रज को बुलाओ। एक नौकरानी ब्रजेश्वर को बुला लाई। सुंदर युवक था। वह पिता के पास विनीत भाव से आया। हरिवल्लभ बोले, तुम्हारी 3 शादियां हुई हैं, जानते हो? प्रथम विवाह एक बागदी छोटी जाति की लड़की से हुआ था, फिर भी वह आज आई है। मैंने तुम्हारी माँ से कहा उसे झाड़ू मारकर बाहर कर दो, परंतु औरतें औरतों पर हाथ नहीं उठा सकती। यह तुम्हारा काम है, और कोई उसे स्पर्श नहीं कर सकता। तुम रात को उसे झाड़ू मारकर घर से निकाल देना नहीं तो मुझे चैन ना पड़ेगी। गृहिणी, नहीं बेटा, स्त्री पर हाथ ना उठाना। पिता की बात माननी पड़ेगी तो क्या माँ की बात ना सुनेगा? खैर, जो भी हो, भली तरह विदा करना। व्रज पिता से बोले, जो आज्ञा, और माँ से अच्छा कहकर खड़ा रहा। तभी गृहिणी ने अपने पति से पूछा, तुम जब बहू को निकाल रहे हो तो वह खाएगी क्या? जो चाहे करे, चोरी डकैती भीख मांगे, मुझे क्या? गृहिणी ब्रजेश्वर से बोली, सुना तूने? बहू से यह बात भी कह देना। उसने पूछा है, इससे तुम्हारे पिता की नाक रह जाएगी। ब्रजेश्वर वहाँ से ब्रह्म ठाकुरानी के पास पहुँचा। वह माला जप रही थी। ब्रजेश्वर बोला, दादी क्या है भाई? आज एक नई खबर है। नई खबर? सागर ने मेरा चरखा तोड़ दिया। वह भी बच्ची है, तोड़ देने दो। उसे चरखा काटने का शौक तो हुआ। यह नहीं, मैं कहता हूँ आज सागर से कुछ ना कहना। तुम सुखी रहो, मुझे चरखे की क्या कमी है। अच्छा, तुम मेरी बात सुनोगी या अपनी ही कहती रहोगी? मैं बूढ़ी हूँ, कब तक जीऊँगी? खैर, जाने दो। नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं तो तुम्हारे सब चरखे तोड़ दूंगा। क्या? तो चरखे की बात नहीं है क्या? नहीं, मेरी 2 ब्राह्मणियाँ, जानती हो ना? ब्राह्मणी जैसी नयन बहू है वैसी ही सागर बहू। और कहानी कहाँ से कहूँ? अरे कहानी रहने दे, तुमने तो कह दिया रहने दो, पर वे कहाँ छोड़ती हैं। वह कबूतर कबूतरी की कहानी जानते हो? लो कहानी सुनो। एक पेड़ पर कबूतर कबूतरी रहते थे। दादी क्या करती हो तुम? मेरी बात तो सुनो। अरे तुम्हारी बात क्या है? तुम कहानी सुनाने आए हो ना? तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? ब्रजवेश्वर ने सोचा, बूढ़ी को पता नहीं कब प्रभु की प्राप्ति होगी। बोला, मेरी 2 ब्राह्मणी हैं और एक बागदिन। वह बागदिन आज आई है। राम राम राम, बागदिन क्यों? वह तो ब्राह्मण की लड़की है। आई है ना? हाँ, आई क्यों नहीं है? वह कहाँ है? मैं उससे भेंट करूँगा। भेंट कराकर मैं तुम्हारे माँ बाप की बुरी क्यों बनूँ? तुम कबूतर कबूतरी की कहानी सुनो। भेंट की बात नहीं है, माँ बाप ने मुझसे उसे भगा देने को कहा है। भेंट हुए बिना कैसे भगाऊँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। भाई, मैं ठहरी बुढ़िया, कृष्ण नाम जपती हूँ। कहानी सुनो तो कह सकती हूँ ना। मैं ना बागदी को जा रही हूँ ना ब्राह्मणी को। हाय, तुम्हें कब डाकू उठाकर ले जाएंगे? ऐसी बात ना कह। डाकू बड़े भयानक होते हैं। भेंट करेगा तो क्या मैं तुम्हारी माला देखने आया हूँ? तो सागर बहू के पास जा, सौत सौत से मिलने देगी। जा, सागर ने तुझे बुलाया है, कोठरी में बैठी है। ऐसी लड़कियां बहुत नहीं हैं। ब्रजेश्वर ब्रह्म ठाकुरनी के यहाँ से सीधा सागर के ऊपर वाले कमरे में गया। वहाँ सागर के स्थान पर प्रफुल्ल बैठी थी। ब्रज ने अनुमान से समझा कि वह वही स्त्री थी। ब्रजवेश्वर संकट में पड़ा। दोनों का स्त्री पुरुष एक दूसरे के अर्धांग का संबंध था। वह सभी संबंधों से घनिष्ठतर होता है। उन्होंने एक दूसरे को कभी ना देखा था। अब कैसे बातें शुरू करें, पहले कौन बोले? और जब उनमें से एक दूसरे को धक्का देकर घर से बाहर करने और दूसरा धक्का ही खाने के लिए आया था। पहले दोनों में किसी ने कुछ ना कहा। अंत में प्रफुल्ल ने तनिक मुस्कुराकर ब्रजेश्वर के चरणों पर प्रणाम किया। ब्रजेश्वर ने प्रणाम स्वीकार कर प्रफुल्ल की बाँह पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और पलंग पर बैठाकर स्वयं उसके निकट बैठ गया। प्रफुल्ल के मुख का घूंघट बैठते समय हट गया। ब्रजेश्वर ने देखा वह रो रही थी। ब्रजेश्वर ने बिना समझे बुझे ही प्यार से प्रफुल्ल का मुंह चूम लिया। तभी द्वार के अंदर से एक मुख दिखाई दिया।
मुख हंस रहा था। ब्रजेश्वर ने उधर घूम कर देखा, वह सागर थी। सागर ने स्वामी को एक ताला, एक चाबी दिखाए। सागर पति से अधिक बातें ना करती थी। ब्रज कुछ समझी नहीं। सागर द्वारा खींचकर ताला लगाकर भाग गई। ब्रजेश्वर बोले, सागर क्या करती हो? परंतु वह तो जा ही चुकी थी। वह ब्रह्म ठाकुरानी के घर पहुंची। ब्रह्म ठाकुरानी ने पूछा, क्या हुआ सागर, तुम आज यहाँ क्यों सोने आई हो? सागर चुप। तुम्हें ब्रज ने भगा दिया है क्या? ना भगाते तो तुम्हारे पास आती क्यों? आज मैं यहीं सोऊंगी। अच्छा सो, अभी वह खुद तुझे बुलाएगा। आह, तेरे दादा भी इसी तरह मुझे भगा दिया करते थे और फिर तुरंत बुलाने आते थे। मैं क्रोध में नहीं जाती थी, फिर रह भी नहीं सकती थी। एक दिन क्या हुआ? दादी, एक कहानी कहो। कौन सी कहूँ? कबूतर कबूतरी की? अकेली सुनेगी? वह नई बहू कहाँ है? उसे भी बुला ला, दोनों सुनना। पता नहीं कहाँ है, मैं उसे कहाँ खोजने जाऊँगी? मैं अकेली ही सुनूंगी। ब्रह्म ठाकुरानी कहानी कहने लगी। सागर सो गई। ठाकुरानी कुछ देर कहानी कहती रही, फिर सागर के सो जाने पर वह भी सो गई। सवेरे सागर ने ताला खोला। ताला खोलकर वह चुपचाप फिर ठाकुरानी का टूटा चरखा लेकर बुढ़िया के कान के पास चलाने लगी। ताला खुलने का स्वर सुनकर प्रफुल्ल उठ खड़ी हुई, बोली, सागर ताला खुल गई, अब मैं जाती हूँ। स्त्री ना समझो तो दासी समझकर ही याद रखना। अभी मत जाना, मैं एक बार पिताजी से बातें कर लूँ। क्या वे अपनी राय बदल देंगे? ना बदलें, मुझे अपना कर्तव्य करना ही होगा। अकारण तुम्हारा त्याग करने से मुझे पाप लगता है। तुमने तो मेरा त्याग नहीं किया, तुमने तो ग्रहण ही किया है। मुझे अपनी शैया पर स्थान दिया, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ दुखिया के लिए पिता से विवाद न करना, इससे मुझे सुख प्राप्त न होगा। फिर भी तुम्हारे भरण पोषण का प्रबंध तो उन्हें करना ही चाहिए। जब उन्होंने मुझे त्याग दिया तो मैं उनसे भिक्षा ना लूँगी। तुम्हारा निजी कुछ हो तो मैं ले सकती हूँ, किंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं, केवल यह अंगूठी है। इसे ले जाओ और बेचकर अपना काम चलाना। मैं कुछ कमाने की चेष्टा करूँगा। मैं तुम्हारे भरण पोषण का वचन देता हूँ। ब्रजेश्वर ने अंगूठी प्रफुल्ल को दे दी। प्रफुल्ल ने अंगूठी पहनकर पूछा, यदि तुम मुझे भूल गए तब? मैं अन्य सबको भूल सकता हूँ, तुम्हें कभी ना भूलूंगा। आज के बाद यदि पहचान न सके तो? यह मुख मुझे कभी ना भूलेगा। मैं यह अंगूठी बेचूंगी नहीं, भूखी मरती होंगी तब भी नहीं। जब तुम मुझे न पहचानोगे तब तुम्हें यह अंगूठी दिखाऊंगी। इस पर क्या लिखा है? मेरा नाम। और दोनों रोते रोते एक दूसरे से विदा हुए। नीचे आने पर प्रफुल्ल की भेंट सागर और नयन से हुई। नयन तारा बोली, दीदी कल रात यहाँ सोई? तीरथ करके क्या कोई मुंह से कहता फिरता है? तुम्हारा मतलब? सागर बोली, समझी नहीं। कल यह मुझे भगाकर लक्ष्मी बन बैठी और देखती हो उन्होंने इन्हें उपहार में यह अंगूठी दी है। अंगूठी देखकर नयन ढा से जल उठी। वह बोली, दीदी ससुर ने तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दिया जानती हो? प्रफुल्ल ब्रजेश्वर से आदर पाकर यह बात भूल गई थी। उसने पूछा, किस प्रश्न का उत्तर? तुमने पूछा था ना तुम कैसे खाओगी? उन्होंने कहा था कि चोरी डकैती करके खाने को कह दे, देखा जाएगा। कहकर प्रफुल्ल विदा हुई। बिना किसी से बात किए प्रफुल्ल चल दी। सागर द्वार तक उसके पीछे पीछे गई। द्वार पर प्रफुल्ल ने कहा, आज जा रही हूँ बहन, अब इस घर में पैर न रखूँगी। तुम जब अपने पिता के यहाँ जाओगी तो तुमसे वहीं आकर भेंट करूँगी। तुम मेरे पिता का घर जानती हो? जान लूँगी। तुम वहाँ आओगी? मुझे अब लज्जा किसकी है? तुम्हारी माँ तुमसे मिलने को खड़ी है। बागीचे के बाहर प्रफुल्ल की माँ खड़ी थी। प्रफुल्ल उसके पास चली गई। प्रफुल्ल और उसकी माँ अपने घर लौट आई। प्रफुल्ल की माँ को बड़ा कष्ट हुआ, उसे ज्वर आ गया। औषधि का उचित प्रबंध न होने से ज्वर बढ़ता ही गया। फिर भी दोनों समय स्नान चलता रहा। कभी मिल जाने पर कुछ रूखा सूखा खा लिया, अंत में खाट पकड़ ली। ज्वर ने भयंकर रूप धारण कर लिया और अंत में उसका प्राणांत हो गया। पड़ोस के उन्हीं व्यक्तियों ने जिन्होंने उसकी बदनामी की थी उसका दाह संस्कार किया। अब प्रफुल्ल अकेली रह गई। लोगों ने कहा, तुम्हें अब अपनी माँ का श्राद्ध करना होगा। प्रफुल्ल बोली, इच्छा तो है परंतु रुपया नहीं है। तुम उसकी चिंता ना करो, हम सब कर लेंगे। मोहल्ले वाले बोले। श्राद्ध की तैयारी हुई। एक पड़ोसी बोला, मैं सोच रहा हूँ कि श्राद्ध में तुम्हारे ससुर को भी बुलाया जाए। कौन बुलाने जाएगा? एक दो प्रतिष्ठित व्यक्ति उन्हें बुलाने को अग्रसर हुए। प्रफुल्ल बोली, तुम्ही लोगों ने तो झूठी बात कहकर मेरा घर छुड़वाया था और तुम ही अब बुलाने जाओगे? आखिर क्या मुँह लेकर तुम उन्हें बुलाने जाओगे? वे बोले, वह अब भूल जाओ, हम लोग सब ठीक कर लेंगे। अब तुम अनाथ हो, तुम्हारे साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं। प्रफुल्ल उद्यत हो गई।
वे दोनों हरिवल्लभ को निमंत्रण देने गए। हरिवल्लभ बोले, क्यों ठाकुर, तुम ही लोगों ने तो समधिन को जातिच्युत किया था, अब तुम ही मुझे बुलाने आए हो? अरे आप भी क्या बातें करते हैं, अरे पड़ोसियों में तो ऐसा झगड़ा चलता ही रहता है, इस बात में क्या कोई तथ्य है? हरिवल्लभ ने सोचा, यह सब धोखा है। इन लोगों ने उस लड़की से कुछ रुपया खाया, परंतु उसने रुपया पाया कहाँ से? हरिवल्लभ ने निमंत्रण की बात पर ध्यान नहीं दिया। उनका हृदय प्रफुल्ल की ओर से और भी कठोर हो गया। पड़ोसी हार कर लौट गए। प्रफुल्ल ने यथारीति श्राद्ध करके पड़ोसियों की सहायता से ब्राह्मणों को के भोजन का प्रबंध किया। ब्रजेश्वर ने यह सुनकर सोचा, एक रात के लिए छिपकर वहां जाए और प्रफुल्ल को देखकर रातों रात लौट आए। फूलमणि नाइन का घर प्रफुल्ल के घर के पास ही था। माँ की मृत्यु के बाद फूलमणि से प्रफुल्ल ने अपने घर सोने को कहा। फूलमणि विधवा थी, उस पर प्रफुल्ल की माँ के उपकार भी थे। फूलमणि ने प्रफुल्ल का कहना स्वीकार कर लिया। प्रफुल्ल की माँ के मरने के दिन से ही फूलमणि रात को प्रफुल्ल के पास सोने लगी। फूलमणि के चाल चलन को प्रफुल्ल नहीं जानती थी। फूलमणि प्रफुल्ल से 10 वर्ष बड़ी थी। वह देखने सुनने में बुरी न थी, परंतु कपड़े लत्ते जरा चटक बटक के पहनती थी। निम्न श्रेणी की स्त्री, दूसरे बाल विधवा, सो चरित्र शुद्ध नहीं रख सकी। प्राण चौधरी गांव के जमींदार थे। उनका कारिंदा दुर्लभ चक्रवर्ती गांव में कचहरी करता था। फूलमणि पर उनकी विशेष कृपा थी। यह सब प्रफुल्ल ने ना सुना हो सो बात नहीं, परंतु और कौन अपना घर द्वार छोड़कर उसके पास आकर सोता। प्रफुल्ल ने सोचा, यह अच्छी हो या बुरी, मैं तो बुरी नहीं हूं, सो कोई मेरा क्या कर लेगा। श्राद्ध की दूसरे दिन फूलमणि कुछ देर से आ रही थी। रास्ते में एक आम की बगिया थी। फूलमणि ने पेड़ के नीचे एक पुरुष खड़ा देखा। वह दुर्लभ था। चक्रवर्ती महाशय ने फूलमणि से पूछा, क्यों, आज कैसा रहेगा? हाँ, आज ही ठीक है। तुम 2 प्रहर रात गए पालकी लेकर आना, द्वार पर धीरे से दस्तक देना। मैं धीरे से द्वार खोल दूंगी और उसके सोते ही मैं उसका मुंह कपड़े से बांध देना। वह कैसे चिल्लाएगी? अरे, इस प्रकार ले जाने से कितने दिन रहेगी? एक बार ले जाने से सब ठीक हो जाएगा। जिसका कोई है नहीं, जिसको अन्न के भी लाले हैं, वह खाने को पाएगी, कपड़ा पाएगी, रुपया पाएगी, सुहाग पाएगी, रहेगी क्यों नहीं? यह जिम्मा मेरा रहा। मुझे रुपये और गहने मिलने चाहिए। दुर्लभ हाँ करके चला गया। फूलमणि प्रफुल्ल के यहाँ गई। प्रफुल्ल को इस सर्वनाश की खबर न थी। वह अपनी माँ के विषय में सोचती सोचती सो गई। 2 प्रहर रात गए। दुर्लभ ने द्वार पर दस्तक दी। फूलमणि ने द्वार खोल दिया। दुर्लभ ने प्रफुल्ल का मुंह बांधकर उसे पालकी में डाल लिया। कहार पालकी उठाकर प्राण बाबू के बिहार मंदिर की ओर चल पड़े। आधा घंटा पश्चात ब्रजेश्वर वहां प्रफुल्ल को खोजने पहुंचा। वह सबसे छिपकर रात में आया था। उसे वहां कोई ना मिला। लाचार होकर वह लौट गया। प्रफुल्ल की पालकी के कहार डाकुओं के भय से चुप थे। शोरगुल के भय से पालकी के साथ अधिक लोग नहीं थे। केवल दुर्लभ और फूलमणि ही थे। मार्ग में बड़ा भारी जंगल था। कहारों को सामने 2 आदमी दिखाई दिए। कहारों को लगा साक्षात यम चले आ रहे हैं। एक बोला, अरे मुझे संदेह है, ये दोनों डाकू हैं। दूसरा बोला, रात में क्या भले आदमी घूमते हैं? आदमी तो बलवान मालूम होते हैं और उनके हाथ में लाठियां भी हैं। चक्रवर्ती महाशय क्या कहते हैं? पाँव नहीं उठते। डाकुओं के हाथों आज जान गई। चक्रवर्ती बोला, वही तो, मैं जिस बात से डर रहा था वही हुआ। और उन दोनों व्यक्तियों ने आवाज़ दी, कौन है रे? कहार पालकी छोड़कर बाप रे कहकर जंगल में भागे। दुर्लभ चक्रवर्ती भी भागा। फूलमणि बोली, मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? वह चिल्लाती हुई उनके पीछे दौड़े। जिन 2 व्यक्तियों से ये डरकर भागे थे, वे दिनाजपुर की कचहरी में नौकरी की खोज में जा रहे थे। सवेरा निकट देखकर वे चल पड़े थे। कहारों को भागते देखकर वे खूब हंसे और फिर अपने रास्ते चले गए, परंतु कहारों और चक्रवर्ती महाशय या फूलमणि ने पलटकर फिर नहीं देखा। प्रफुल्ल ने पहले अपने हाथ मुंह खोल दिए। प्रफुल्ल कुछ देर हदबुद्धि रही, परंतु फिर उसने सोचा कि बिना साहस के काम न चलेगा और धीरे धीरे पालकी का द्वार खोला। उसने देखा 2 आदमी आ रहे हैं। फिर दोनों चले गए। तब प्रफुल्ल बाहर निकले। उसने देखा वहाँ कोई भी ना था। प्रफुल्ल ने सोचा कि उसे चुराकर ले जाने वाले वहाँ लौटेंगे, इसलिए इस जंगल में छिप जाए। सवेरा होने पर जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर वह जंगल में घुसी और कुछ ही देर में सवेरा हो गया। सवेरा होने पर प्रफुल्ल जंगल में इधर उधर घूमने लगी। उसने देखा एक पगडंडी थी। प्रफुल्ल पगडंडी पर चल पड़ी। पगडंडी पर प्रफुल्ल काफी दूर निकल गई, परंतु ग्राम का कोई चिन्ह नहीं मिला। फिर पगडंडी भी लुप्त हो गई।
आगे रास्ता था। चलते ही चलते प्रफुल्ल ने देखा घोर जंगल में खंडहर था। प्रफुल्ल ने ईंटों के ढेर पर चढ़कर देखा, वहाँ 2-1 कोठरियाँ भी थी। उसने सोचा शायद वहाँ कोई मनुष्य है। प्रफुल्ल ने खंडहर में प्रवेश किया तो द्वार खुला था। प्रफुल्ल ने किसी वृद्ध के करहाने का शब्द सुना। प्रफुल्ल उसके पास गए। वृद्ध के होंठ सूखे थे और आंखें गड्ढों में धंस गई थी। वृद्ध ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? क्या कोई देवी हो तुम? मृत्यु के समय मेरा उद्धार करने आई हो? प्रफुल्ल बोली, मैं अनाथ हूँ, रास्ता भूलकर इधर आ निकली। देखती हूँ तुम भी अनाथ हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती हूँ? बहुत सहायता कर सकती हो बेटी। मुरली वाले की जय हो, थोड़ा पानी पिलाओ। प्रफुल्ल ने थोड़ा पानी लाकर वृद्ध को पिलाया। पानी पीकर वृद्ध कुछ स्वस्थ हुआ। प्रफुल्ल को जंगल में वृद्ध को देखकर कौतूहल हुआ। वह अधिक बोल नहीं सकता था, इसलिए उसका परिचय न पा सके। फिर भी वृद्ध ने कुछ बताया कि वह वृद्ध वैष्णव था और उसका अन्य कोई नहीं। एक वैष्णवी थी जो उसे मरता देख उसका सब कुछ लेकर चंपत हो गई। उसने प्रफुल्ल से प्रार्थना की, मुझे मरने पर घसीट कर समाधि में डाल देना। प्रफुल्ल ने स्वीकार कर लिया। तब वृद्ध बोला, यहाँ मेरा कुछ रुपया गड़ा है। उसे वैष्णवी नहीं जानती थी, जानती तो उसे भी ले जाती। यह रुपया यदि बिना किसी को दिए मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा यही मंडराती रहेगी और मेरी मुक्ति न होगी। यह रुपया वैष्णवी को ही देता, परंतु वह दुष्ट स्त्री भाग गई। अब वह तुम्हें दिए जाता हूँ। बिछावन के नीचे एक तख्ता है, उसे उठाना। उसके नीचे एक सुरंग मिलेगी। सीढ़ी से नीचे उतरना, डरना नहीं, रोशनी ले जाना। नीचे एक कोठरी है, उसकी खिड़की पे तुम्हें रुपया मिलेगा। प्रफुल्ल वृद्ध की सेवा करती रही। वृद्ध बोला, गौशाला में एक गाय है, दूध दो सको तो दूध लाओ। प्रफुल्ल ने वही किया जो वृद्ध ने उससे कहा। तीसरे पहर ही वृद्ध का प्राणांत हो गया। प्रफुल्ल ने उसे ले जाकर समाधि में लेटाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर पास के कुएं पर स्नान कर आधी धोती पहनी और आधी सुखा ली। तब वह फरसा कुदाल लेकर वृद्ध के रुपये की खोज में चली। वृद्ध उसे रुपया दे गया था, इसलिए उसे लेने में कोई दोष नहीं था। प्रफुल्ल ने तख्ता उठाया, उसके नीचे एक गड्ढा दिखाई दिया। प्रफुल्ल ने देखा उसमें उतरने की सीढ़ी थी। प्रफुल्ल को चकमक, सलाई इत्यादि सब कुछ मिल गया। वह गौशाला से कुछ फूस ले आई, उसे जलाकर सीढ़ी से उतरने लगी। फरसा कुदाल उसने पहले से ही नीचे फेंक दिए थे। नीचे एक कोठरी थी, उसने फूस को जलाया। कोठरी में प्रकाश हो गया। प्रफुल्ल बताए हुए स्थान पर खोदने लगी। खोदते खोदते ठन से आवाज हुई। प्रफुल्ल को वहाँ पर्याप्त धन मिला। धन के घड़ों को अच्छी तरह गाड़कर वह बाहर आकर सो गई। पुलाव के बिछावन पर पड़ते ही उसे नींद आ गई। डाकुओं के भय से फूलमणि दौड़ती हुई दुर्लभ के पीछे पीछे भागी थी, परंतु दुर्लभ को तो स्वयं अपने ही प्राणों की पड़ी थी। वह फूलमणि की क्या चिंता करता। फूलमणि जितना चिल्लाती थी उतना ही दुर्लभ और तेज भागता था। कांटों के जंगल में दुर्लभ दौड़ा तो उसकी धोती ढीली हो गई और एक पैर कीचड़ में फंस गया। फूलमणि चिल्लाई, अरे नीच, एक स्त्री को जंगल में लाया और अब डाकुओं को सौंप कर भाग रहा है। यह सुनकर दुर्लभ और जोरों से भागा। हार कर फूलमणि रोने लगी और दुर्लभ को गाली भी देने लगी। कुछ देर में फूलमणि ने देखा वहाँ ना तो डाकू थे और ना ही दुर्लभ। कुछ देर सोचकर वह जंगल से बाहर निकल आई। पालकी खाली थी। वह किसी को ना पाकर घर की ओर चल पड़ी। दिन निकलने पर वह घर पहुंची। फूलमणि चुपचाप द्वार बंद करके सो रही। उसकी बहन ने आकर उसे जगाया और पूछा, क्यों री, तू अभी आई है क्या? क्यों, मैं कहाँ गई थी? जाएगी कहाँ, ब्राह्मण के घर गई थी। इतनी देर में क्यों लौटी, मैं ये पूछ रही हूँ। अरे तू तो अंधी है, सवेरे तेरे सामने यहाँ आकर सोई थी, तूने देखा नहीं था क्या? मैं सवेरे से 3 बार ब्राह्मण के घर जाकर देखा ही हूँ, वहाँ कोई ना मिला। और बता, प्रफुल्ल कहाँ है? चुप दीदी चुप, यह सब मत पूछ। क्यों, क्या हुआ? हमें ब्राह्मण देवताओं के कामों से क्या मतलब? क्या कह रही है तू? किसी से कहना मत, कल उसकी माँ आकर उसे ले गई। हैं? उसकी माँ आकर उसे ले गई? फूलमणि ने एक कहानी गढ़ी कि प्रफुल्ल के बिछावन पर उसने उसकी माँ को देखा था। फिर कमरे में आंधी उठी और वहाँ कोई दिखाई ना दिया। उसने अपनी बहन से मना कर दिया कि वह यह सब किसी से ना कहे। उधर सवेरे उठकर प्रफुल्ल ने सोचा कि अब वे कहाँ जाए। सोचा घर लौट जाए, परंतु वहाँ से डाकू फिर उठा ले जाएंगे और वह धन कैसे ले जाए। लोगों से उठवा कर ले गई तो बात फैलेगी। बहुत कुछ सोचकर प्रफुल्ल ने वहीं रहने का निश्चय किया।
उसके लिए दुर्गापुर और जंगल में कोई अंतर ना था। यह निश्चय कर प्रफुल्ल घर के काम में जुट गई। घर में झाड़ू लगाई, फिर रसोई बनाने का प्रबंध करने लगी। परंतु बनाए क्या, हांडी में चावल दाल कुछ भी तो ना था। प्रफुल्ल एक मोहर लेकर बाजार की खोज में निकली। प्रफुल्ल बड़ी साहसी लड़की थी। वह एक पगडंडी पर चल पड़ी। जंगल में उसकी एक ब्राह्मण से भेंट हुई। ब्राह्मण राम नामी ओढ़े था, उसके मस्तक पर तिलक था। वह प्रफुल्ल को देखकर बोला, माँ कहाँ जाओगी? मैं बाजार जाऊंगी। इधर बाजार का मार्ग कहाँ है? तब फिर किधर से है? तुम कहाँ से आ रही हो? इसी जंगल से। इस जंगल में तुम्हारा घर है? हाँ। और फिर भी तुम बाजार का रास्ता नहीं जानती? नहीं, मैं नई आई हूँ। इस जंगल में स्वयं तो कोई आता नहीं, तुम कैसे आई? आप मुझे रास्ता बता दीजिए। बाजार जाने में 1 प्रहर लगेगा, तुम अकेली ना जा पाओगी, चोर डाकुओं का भय रहता है। तुम्हारा और कौन है? कोई नहीं। ब्राह्मण कुछ देर प्रफुल्ल का मुख देखकर बोला, तुम अकेली बाजार मत जाओ, विपत्ति में पड़ोगी। यहीं पास में मेरी एक दुकान है, यदि इच्छा हो तो वहाँ से चावल दाल खरीद लो। प्रफुल्ल, ठीक है, परंतु आप तो पंडित मालूम देते हैं। पंडित अनेक प्रकार के होते हैं, तुम मेरे साथ आओ माँ। ब्राह्मण प्रफुल्ल को अपने साथ लेकर घने जंगल में गया। प्रफुल्ल डरी। तभी सामने एक कुटी दिखाई दी। कुटी का ताला बंद था। ब्राह्मण ने ताला खोला। प्रफुल्ल ने देखा दुकान नहीं थी, फिर भी हांडी भर चावल दाल नून सब तेल सब था। ब्राह्मण बोला, तुम जितना ले जा सको ले जाओ। प्रफुल्ल आवश्यकता अनुसार लेकर बोली, इनका दाम कितना हुआ? 1 आना। 1 आना तो मेरे पास नहीं है। रुपया है? लाओ, बाकी पैसे वापस कर दूंगा। मेरे पास रुपया भी नहीं है। तब बाजार क्या लेकर जा रही थी? एक मोहर है, देखो। प्रफुल्ल ने मोहर दिखलाई। ब्राह्मण ने देखकर लौटा दी। वह बोला, मोहर भुनाने लायक मेरे पास पैसे नहीं हैं। चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलो, मुझे पैसे दे देना। मेरे घर में भी पैसा नहीं है। अच्छा, सभी मोहरें हैं? खैर चलो देखाऊं, जब पैसा होगा तब देना, मैं जाकर ले आऊँगा। सभी मोहरें हैं। यह बात प्रफुल्ल को भली न लगी। उसने समझा कि यह चतुर ब्राह्मण समझ गया है कि उसके पास बहुत मोहरें हैं, इसीलिए यह उसका घर देखने जाना चाहता है। प्रफुल्ल सब चीज़ें वहीं रखकर बोली, मुझे बाजार ही जाना होगा, कुछ कपड़ों की भी आवश्यकता है। ब्राह्मण हंसकर बोला, माँ सोचती हो तुम्हारा घर देखकर मैं तुम्हारी मोहरें चुरा लूँगा? क्या बाजार जाकर मुझसे बच पाओगी? मैं पीछा न छोड़ूंगा तो क्या करोगी? प्रफुल्ल कांपने लगी। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारे साथ छल ना करूँगा। मैं डाकुओं का सरदार हूँ और मेरा नाम है भवानी पाठक। यह सुनते ही प्रफुल्ल को काट मार गया। भवानी पाठक का नाम उसने दुर्गापुर में सुना था। वह विख्यात डाकू था। उसके भय से सारी वरेंद्र भूमि कांपती थी। प्रफुल्ल कुछ ना बोली। भवानी बोला, विश्वास ना हो तो देखो। यह कहकर वह एक नगाड़ा लाया और उस पर चोटें की। एक क्षण में ही लगभग 50 जवान वहां आ गए। वे बोले, क्या आज्ञा है सरदार? भवानी बोला, पहचान लो इस लड़की को। इसको मैंने माँ कहा है। तुम सब भी से माँ कहना और माँ की ही तरह मानना। इसका कोई अनिष्ट ना हो, बस जाओ। और सुनते ही डाकुओं का दल लुप्त हो गया। प्रफुल्ल आश्चर्यचकित रह गई। वह समझ गई कि अब उसकी शरण के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं। वह बोली, चलिए चलिए, आपको अपना घर दिखा दूं। सब सामग्री उठाकर वह आगे आगे चली। उसके पीछे पीछे भवानी पाठक चले। उस टूटे घर में पहुंचकर प्रफुल्ल ने भोजा उतारा और भवानी ठाकुर को सादर बैठाया। भवानी पाठक बोले, इसी टूटे घर में तुम्हें मोहरें मिली थी? जी हाँ। कितनी मोहरें मिली? बहुत। ठीक से बताओ कितनी हैं? मुझे धोखा दोगी तो हमारे आदमी यहाँ आकर सब खोद लेंगे। 20 घड़े। यह धन लेकर तुम क्या करोगी? अपने घर ले जाऊंगी। इन्हें तुम रख सकोगी? हाँ, यदि आपकी सहायता पाऊं तो। किंतु मेरा अधिकार तो केवल इसी वन पर है, इसके बाहर मेरी शक्ति नहीं है। तुम्हें इस वन के बाहर ले जाने पर मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाऊंगा। तब मैं इसी जंगल में ही रहूंगी। आप मेरी रक्षा करेंगे ना? करूंगा, परंतु इतना धन तुम क्या करोगी? लोग धन लेकर क्या करते हैं? भोग करते हैं। मैं भी भोग करूंगी। भवानी ठाकुर सुनकर हंस पड़े। प्रफुल्ल लज्जित हो गई। भवानी बोले, माँ, बच्चों जैसी तुम्हारी बात सुनकर हंसी आ गई। अभी तुमने कहा तुम्हारा कोई नहीं है, फिर तुम किसके साथ भोग करोगी? अकेले क्या ऐश्वर्य भोगा जाता है? प्रफुल्ल ने सिर झुका लिया। भवानी बोले, सुनो, कुछ लोग ऐश्वर्य पाकर भोग करते हैं,
कुछ पुण्य संचय करते हैं और कुछ नरक का रास्ता बनाते हैं। तुम भोग नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे कोई है नहीं। या तो तुम पुण्य संचय कर सकती हो या नरक का मार्ग बना सकती हो। और बोलो, तुम्हें कौन सा रास्ता पसंद है? प्रफुल्ल, ये बातें तो डाकुओं के सरदार की जैसी नहीं है। नहीं, मैं केवल डाकुओं का सरदार मात्र ही नहीं हूँ। मैंने तुम्हें माँ कहा है। इस समय तुम्हारा जिससे लाभ होगा वही कहूँगा। धन भोग तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम अकेली हो। ऐसी दशा में धन से तुम खूब पाप या पुण्य कर सकती हो। और तुम क्या करना चाहती हो वही मैं सुनना चाहती हूँ। और यदि कहूँ कि मैं पाप करूँगी, तब मैं अपने आदमियों के द्वारा यह धन तुम्हारे साथ इस जंगल के बाहर भेज दूंगा। वन में मेरे बहुत से अनुचर धन के लोभ में तुम्हारे साथ पापाचार करने को तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी पाप इच्छा होने पर मैं तुम्हें इसी क्षण यहाँ से विदा करने को बाध्य होऊंगा। इस धन को मैं अपना नहीं समझता। मेरे साथ यदि आप मेरा धन भेज देंगे तो इसमें मेरी क्या हानि होगी? तुम रख पाओगी इसे? तुम युवती हो, रूपवती हो, डाकुओं के हाथ से छुटकारा पा सकती हो। तुम पाप की लालसा पूरी नहीं होगी, उससे पहले ही धन समाप्त हो जाएगा। धन कितना भी क्यों ना रहे, समाप्त होने में देर नहीं करता। और फिर उसके बाद क्या? नर्क का रास्ता साफ हो जाएगा। लालसा रहेगी और उसकी दृष्टि का साधन ना रहेगा। यही नर्क का रास्ता है। पुण्य संचय करोगी? बाबा, मैं एक गृहस्थ की लड़की हूँ, पाप को पहचानती भी नहीं। मैं क्यों पाप करने जाऊँगी? मैं कंगाल हूँ। मुझे रोटी कपड़े के अलावा कुछ ना चाहिए। मुझे धन भी नहीं चाहिए। यह धन सब तुम ले लो। मेरे लिए मुट्ठी भर अन्न का प्रबंध कर देना, बस। भवानी प्रसन्न होकर बोले, नहीं, यह धन तुम्हारा ही है, मैं इसे नहीं ले सकता। प्रफुल्ल आश्चर्यचकित हुई। भवानी बोले, सोचती होंगी करता तो डकैती और लूटपाट है, और फिर मेरे साथ यह कपट क्यों? खैर, कारण अभी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। यदि तुमने पाप आचरण करना चाहा तो यह धन लूट भी सकता हूँ, परंतु अभी नहीं लूँगा। एक बार फिर पूछता हूँ, यह धन लेकर तुम क्या करोगी? मैं देख रही हूँ कि आप ज्ञानी पुरुष हैं। आप मुझे परामर्श दीजिए कि मैं इस धन का क्या करूँ। शिक्षा देने में 5 से 7 वर्ष लगेंगे। यदि चाहोगी तो मैं सिखा सकूँगा। इस बीच तुम्हें यह धन न छूना होगा। तुम्हें खाने पहनने का कोई कष्ट ना होगा। तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परंतु मैं जो कहूँगा वह बिना विवाद मानना होगा। कहो, स्वीकार है? रहूँगी कहाँ? यहीं इसी घर की कुछ और मरम्मत करा दूँगा। यहाँ अकेले ही रहना होगा? नहीं, मैं 2 स्त्रियाँ और भेज दूँगा, वे तुम्हारे पास रहेंगी। उनसे डरना मत। इस जंगल का मालिक मैं हूँ। मेरे रहते तुम्हारा कोई अनिष्ट ना होगा। आपकी शिक्षा कैसी होगी? तुम पढ़ना लिखना जानती हो? नहीं, तो पहले पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। प्रफुल्ल राजी हो गई। उस जंगल में एक सहायक पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। वहां से विदा होकर भवानी ठाकुर ने बाहर आकर देखा, एक व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। भवानी ने पूछा, रंगराज, तुम यहाँ क्यों आए? आपको ढूंढने। आप यहाँ कैसे आए? इतने दिनों से जो खोजता था वह आज पा गया। राजा? नहीं, रानी। राज रानी खोजने की अब आवश्यकता नहीं रही। अंग्रेजी राज्य कायम हो गया है। सुना है कलकत्ते में हेस्टिंग्स साहब अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। मैं क्या खोजता था तुम्हें मालूम है? वह पा गए। वह पाने योग्य वस्तु नहीं है, स्वयं बनाना होगा। ईश्वर लोहा बनाते हैं, मनुष्य तलवार गढ़ लेता है। अब 5-7 वर्ष गढ़ना पड़ेगा। इस घर में मेरे सिवा कोई पुरुष ना आए। लड़की युवती है और सुंदर भी है। जो आ गया। जागीरदार के आदमियों ने रंजनपुर लूट लिया है, उसी के लिए आपको खोज रहा था। चलो, हम जागीरदार को लूटकर उसका धन गांव वालों को लौटा दें। गांव वाले मदद करेंगे। कर सकते हैं। भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल के पास 2 स्त्रियां भेज दी, एक कहीं जाने आने के लिए और एक प्रफुल्ल के पास रहने के लिए। दोनों ने प्रफुल्ल को प्रणाम किया। प्रफुल्ल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एक दूसरे की ओर संकेत करके बोली, यह कुछ भैरी है, इसे गोबरा की माँ कहते हैं। गोबरा की माँ? गोबरा की माँ, तुम्हारे कितने लड़के हैं? मैं लड़ाकी नहीं हूँ, सब लोग झूठे ही मुझे लड़ाकी कहते हैं। अच्छा, तो तुम कौन जाति से हो? जा सकूंगी, जहाँ कहोगी वहीं जाऊंगी। और तुम कौन लोग हो? और लोग लेकर क्या करोगी? मैं सब काम करूंगी। और कौन काम ना कर सकोगी? मैं पानी ना भर सकूंगी, मेरे बदन में जोर नहीं है। कपड़ा भी बेटी तुम ही धो लेना। और सब काम कर लोगी? अच्छा, बर्तन भी तुम ही मांज लेना। यह भी ना कर सकोगी तो करोगी क्या? हाँ, घर झाड़ने का काम भी अब मुझसे नहीं होता। तब तुमसे क्या होता है माँ?
और जो कहोगी सो करूँगी, रस्सी बटूंगी, पानी बहा दूंगी, अपनी झूठी पत्तल फेंक दूंगी, असल काम सब करूँगी, बाजार हुआऊंगी। दुकानदारों का हिसाब लगा लोगी? बुढ़िया हो गई हूँ, अब नहीं होता। हाँ, जितना पैसा दोगी वह खर्च कराऊंगी। तुम यह ना कह सकोगी कि मैंने यह नहीं किया, वह नहीं किया। वाह वाह, तुम्हारी जैसी गुणवान कहाँ पाऊंगी। यह तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटी। प्रफुल्ल ने दूसरी स्त्री से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह नहीं जानती बहन। यह क्या, माँ बाप ने नाम नहीं रखा था क्या? दूसरी ने कहा, रखा होगा, मुझे मालूम नहीं। क्यों? इसकी समझ होने से पूर्व ही मैं उनसे बिछुड़ गई थी। बचपन में ही बच्चे पकड़ने वालों ने मुझे चुरा लिया था। और उन लोगों ने तुम्हारा कोई नाम न रखा? कई नाम रखे। क्या क्या? मुँहजली, अभागी, चुड़ैल। गोबरा की माँ बोली, जो मुझे मुँहजली कहे वह खुद चुड़ैल, वह स्वयं मुँहजली, बांझ कहीं की। दूसरी हंसकर बोली, मैंने तुम्हें नहीं कहा। गोबरा की माँ, कहा कैसे नहीं? अवश्य कहा होगा, तू मुझे क्यों गाली देती है? प्रफुल्ल हंसकर बोली, तुम्हें नहीं, मुझे कहा। मुझे नहीं कहा तो कहने दो बेटी, क्रोध मत करना। इस ब्राह्मणी की जबान खराब है, फिर भी तुम क्रोध ना करना। गोबरा की माँ को अपने लिए उत्तेजित वीर और दूसरे के लिए शांत देकर प्रफुल्ल और युवती खूब हंसे। प्रफुल्ल दूसरे से बोली, तुम ब्राह्मणी हो, तब से क्यों नहीं बताया? मैं प्रणाम करती हूँ। वह आशीर्वाद देकर बोली, मैं ब्राह्मण की लड़की अवश्य हूँ, परंतु ब्राह्मणी नहीं। वह कैसे? मुझे कोई ब्राह्मण नहीं मिला। तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? बच्चे पकड़ने वाले क्या विवाह करते हैं किसी का? क्या तब से तुम उन्हीं के बीच रही? उन्होंने मुझे एक राजा के यहाँ बेच दिया। तो राजा ने तुमसे विवाह नहीं किया? राजकुमार करना चाहते थे, परंतु गंधर्व अपने से, और वह भी पता नहीं कितने दिन के लिए। फिर वहाँ से भाग आई। फिर मैं वहाँ से रानी का गहना लेकर भागी थी। मार्ग में डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया। भवानी ठाकुर उनके सरदार थे। उन्होंने मेरी कहानी सुनकर मेरा गहना नहीं लिया और साथ में कुछ और भी दे दिया। उन्होंने मुझे अपने यहाँ आश्रय दिया। मैं उनकी कन्या के समान हूँ। उन्होंने एक तरह से मेरा विवाह कर दिया। एक तरह से मतलब? अब मेरे सर्वस्व श्री कृष्ण भगवान हैं। वह कैसे? वह बोली, मेरा रूप, यौवन, प्राण सब उन्हीं को अर्पण है। वह तुम्हारे पति हैं? जो संपूर्ण रूप से मेरे अधिकारी हो वह वही है। प्रफुल्ल लंबी सांस लेकर बोली, क्या जानूं, तुमने कभी पति नहीं देखा, इसी से कहती हूँ। पति देखा होता तो कृष्ण में मन ना लगता। श्री कृष्ण से सब लड़कियों का मन लग जाता है। उनका रूप, यौवन, ऐश्वर्य सब कुछ तो अनंत है। वह भवानी ठाकुर की शिष्या थी, इस बात का उत्तर ना दे सकी। श्री कृष्ण बनकर निवास करते हैं सबके मन में, हिंदुओं के मन में। पति और भी अनंत है, इसलिए प्रेम पवित्र हो तो पति ईश्वर प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। इसी से हिंदू स्त्रियों का पति ही परमेश्वर होता है। प्रफुल्ल बोली, बहन यह सब मेरी समझ में नहीं आया। तुमने अपना नाम नहीं बताया। भवानी ठाकुर ने निशी नाम रखा है। मैं दिवा की बहन निशी हूँ। स्त्री का देवता पति है और श्री कृष्ण सबके देवता हैं, तो मैं दो देवता क्यों बनाऊँ बहन? स्त्रियों की भक्ति का कोई अंत है क्या? स्त्रियों के प्रेम का कोई अंत नहीं। भक्ति एक चीज़ है, प्रेम दूसरा। मेरे लिए तो दोनों नहीं, मैं तो आज तक एक को भी नहीं जान पाई। प्रफुल्ल रोने लगी। निशी बोली, मालूम होता है बहन, तुमने बहुत दुख पाया है। निशी ने प्रफुल्ल के आंसू पोंछ दिए। वह बोली, मैं यह नहीं जानती थी। तब निशी ने जाना ईश्वर भक्ति की पहली सीढ़ी पति भक्ति ही है। जिस दिन दुर्लभ चक्रवर्ती प्रफुल्ल को चुरा कर ले आया था, उसी रात्रि को ब्रजवेश्वर दुर्गापुर में प्रफुल्ल के यहाँ गया था। ब्रजवेश्वर घुड़सवारी में बहुत तेज था। वह चुपचाप अंधकार में घोड़े पर रवाना हुआ। प्रफुल्ल की झोपड़ी में जाकर उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। चारों ओर घोर अंधकार था। पड़ोसी भी कोई न मिला जिससे कुछ पूछता। सोचा शायद किसी संबंधी के यहाँ चली गई है, और पिता के डर से वह उसी समय घर भी लौट गया। दिन बीतने लगे। हरिवल्लभ की गृहस्थी चलती रही, परंतु ब्रजवेश्वर का जीवन सुखी न रहा। पहले तो किसी ने जान नहीं पाया। धीरे धीरे माँ को पता लगा। उन्होंने देखा ब्रजवेश्वर के साथ किसी की नहीं बनती, ना वह ठीक से खाना खाता है और थोड़ा ही खाकर उठ जाता है। पहले तो उन्हें एहसास हुआ कि ये मंदाग्नि है। वैद्य को बुलाने की बात हुई तो ब्रजवेश्वर ने हंसकर बात टाल दी। वृद्धा ने एक दिन ब्रजेश्वर से पूछा, क्यों रे, तू बहू का मुंह क्यों नहीं देखता? आखिर क्या हुआ?
ब्रज ने हंसकर कहा, एक तो अमावस्या है, दूसरी बादल, इससे इच्छा ही नहीं होती। खैर यह तो नयन बहू जाने, पर तू खाना क्यों नहीं खाता? तुम बनाती कहाँ से हो ठीक से? मैं तो हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। अब तुम्हारे हाथ पक गए हैं, दूध क्यों नहीं पीता? क्या वह भी मैं ही बनाती हूँ? गायों का दूध अच्छा नहीं रहा। तू दिन भर क्या सोचता है? सोचता हूँ कि कब तुम्हें गंगा ले जाऊँ। अरे बक ना कर, वह समय आने पर नीम के नीचे फूंक देना। तो मुझे गंगा ले जाने के लिए तू इतना दुबला हो गया? क्या यह कम चिंता की बात है? कल नदी के किनारे बैठकर तू आंखों से आंसू क्यों गिरा रहा था पगले? मैं रो रहा था कि नहाते ही तुम्हारा बनाया भोजन करना पड़ेगा, इसी से आंखें भर आई। अच्छा ठीक है, तो सागर को बुलवा दूँ रसोई बनाने को? क्यों, सागर का खाना क्या तुम जानती नहीं हो? तो फिर प्रफुल्ल को बुलवा दूँ? प्रफुल्ल का नाम सुनकर ब्रजवेश्वर के मुख की दशा बदली। वह बोला, वह तो बागदी है। वह बागदी नहीं है, यह बात छूट है। तुम्हारे पिता समाज से डरते हैं, परंतु लड़के से तो समाज बड़ा नहीं। मैं बात चलाऊं? नहीं, मैं अपने लिए पिता को समाज में बदनाम ना करूँगा। उस दिन और बातें ना हुई। ब्रह्म ठाकुरानी ने कुछ समझ ही ना पाई। प्रफुल्ल रूपवती थी। फिर उस रात्रि में ब्रजवेश्वर ने देखा था कि प्रफुल्ल जैसी सुंदर थी वैसी ही मधुर भी। यदि प्रफुल्ल स्त्री का अधिकार प्राप्त कर वहाँ आ जाती तो उसके गुण सब पर छा जाते, परंतु यह हुआ नहीं। प्रफुल्ल विद्युत की तरह चमककर सदा के लिए बादल में छिप गई। इसलिए यह सब था। ब्रजवेश्वर का हृदय प्रफुल्लमय था, उसमें अन्य किसी के लिए स्थान अब नहीं रहा। वृद्धा यह समझ ही नहीं सकी। कुछ दिन पश्चात फूलमणि की फैलाई हुई प्रफुल्ल के मरने की बात हरिवल्लभ के यहाँ पहुंची। यहाँ समाचार आया कि प्रफुल्ल वायुश्लेष्मा से मर गई और मरने के पहले उसने अपनी मृत माँ को देखा था। यह बात ब्रजेश्वर ने भी सुनी। हरिवल्लभ ने श्राद्ध के लिए मना कर दिया। वह बोले, बागदी का श्राद्ध ब्राह्मण करेंगे। नयनतारा ने भी स्नान किया। वह बोली, एक पाप कटा, दूसरे के लिए भी स्नान कर पाऊँ तो छाती ठंडी हो। कुछ दिन में ब्रजेश्वर ने खाट पकड़ ली। रोग विशेष ना था, कुछ बुखार था, किंतु वैद्य की औषधि से लाभ न हुआ। ब्रजेश्वर ने प्राणों की बाजी लगा दी। अब बात छिपी न रही। पहले वृद्धा ने समझा, फिर गृहिणी ने भी समझा। गृहिणी ने समझा तो गृहस्वामी भी जान गए। अब हरिवल्लभ की छाती पर चोट लगी। वह रोकर बोले, हाय रे, यह मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया। गृहिणी बोली, लड़का ना बचेगा तो विष खा लूंगी। हरिवल्लभ ने प्रतिज्ञा की कि यदि प्रभु इस बार ब्रजेश्वर को बचा दे तो फिर उसकी इच्छा जाने बिना कोई कार्य न करेंगे। ब्रजेश्वर बच गया। धीरे धीरे वह निरोग हो गया। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को भूलने का प्रयत्न करने लगा। उसके पिता प्रफुल्ल की मृत्यु के कारण थे। यह याद आने पर ब्रजेश्वर व्याकुल हो उठता। उधर प्रफुल्ल की शिक्षा आरंभ हुई। निशी ने उसे अक्षर ज्ञान करवाया। वर्णमाला और अंक प्रफुल्ल ने उससे सीखे। फिर पाठक जी ने स्वयं अध्यापन कार्य किया। पहले व्याकरण पढ़ाया। 2-4 दिन पढ़ाकर वह बहुत विस्मित हुए। प्रफुल्ल की बुद्धि बहुत प्रखर थी। वह बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। उसके परिश्रम को देखकर निशी भी चकित हुई। वह दिन रात व्याकरण पढ़ती। व्याकरण समाप्त हुआ। अब प्रफुल्ल काव्य पर छा गई। उस पर भी उसका अधिकार हो गया। रघुवंश, कुमार संभव, नैषेध, शकुंतलम उसने पढ़े। फिर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया और अंत में भगवत गीता पढ़ी। 5 वर्ष में ही शिक्षा पूर्ण हुई। साथ ही साथ दूसरी शिक्षा भी चली। गोबरा की माँ केवल बाजार से सौदा ला देती थी। निशी भी सहायता अधिक ना देती थी। प्रफुल्ल को सब काम स्वयं करना पड़ता था। इसमें उसको कोई कष्ट ना होता। उसके आहार के लिए भवानी ठाकुर ने मोटा चावल, नमक, घी और कच्चे केले का प्रबंध किया था। निशी वही खाती थी। प्रफुल्ल को भी उसमें बहुत आनंद आता, क्योंकि माँ के यहाँ वह इतना भी नहीं पाती थी। परंतु एक बात में प्रफुल्ल ने भवानी ठाकुर की बात ना सुनी। एकादशी के दिन वह मछली अवश्य खाती थी। यदि गोबरा की माँ मछली ना लाती तो स्वयं ही वह किसी तालाब से पकड़कर लाती थी। दूसरे वर्ष के आहार में प्रफुल्ल को नमक, मिर्च, भात और एकादशी को मछली मिलने लगी। तीसरे वर्ष मिठाई, घी, मक्खन, फल इत्यादि सब कुछ मिलने लगा। परंतु प्रफुल्ल वही नमक, मिर्च और भात खाती थी। वह निशी के साथ बैठकर खाती थी। निशी भी मिठाई बहुत ना खाती थी। वह सब गोबरा की माँ को दे देती थी। चौथे वर्ष भोजन की व्यवस्था हुई, कुछ और अच्छी हुई, परंतु प्रफुल्ल ने वही खाया जो खाती थी।
5वें वर्ष इच्छा अनुसार खाने की आज्ञा मिली, परंतु प्रफुल्ल ने भोजन में कोई परिवर्तन ना किया। वस्त्र पहनने को भी इसी प्रकार पहले वर्ष 2 धोतियां मिली, दूसरे वर्ष 4, तीसरे वर्ष गर्मियों में मोटे गाढ़े की धोती और जाड़ों में मलमल की, चौथे वर्ष ढाका की धोतियां मिली, 5वें वर्ष इच्छा अनुसार, परंतु प्रफुल्ल मोटा गाढ़ा ही पहनती रही। केशों के लिए तेल का निषेध रहा, बाल रुखे ही बांधने पड़ते थे। दूसरे वर्ष खुले रहे, तीसरे वर्ष सिर मुड़वा दिया गया, चौथे वर्ष नए केश निकले। भवानी ठाकुर ने सुगंधित तेल लगाकर संवारने की आज्ञा दी। 5वें वर्ष इच्छा अनुसार केश रखने की आज्ञा मिली। प्रफुल्ल ने 5वें वर्ष बालों को हाथ भी न लगाया। प्रफुल्ल ने अपने बदन को वायु, धूप, आग सहन करने योग्य बना लिया था। भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल को एक और शिक्षा प्राप्त करने को कहा। भवानी ठाकुर बोले, अब तुम्हें मल्ल युद्ध सीखना होगा। प्रफुल्ल लज्जा से सिर झुकाकर बोली, ठाकुर, यह मेहनत सीख सकूंगी, किंतु इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। क्यों ठाकुर? स्त्री मल्ल युद्ध क्यों सीखे? इंद्रियों पर विजय पाने के लिए। और मुझे मल्ल युद्ध कौन सिखलाएगा? पुरुष से तो मैं ना सीखूंगी, निशी सिखाएगी। प्रफुल्ल ने 4 वर्ष तक मल्ल युद्ध भी सीखा। पहले वर्ष भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल के पास किसी पुरुष को नहीं जाने दिया, ना उसे किसी पुरुष से बात करने दी। दूसरे वर्ष बातें करने पर प्रतिबंध ना रहा। तीसरे वर्ष भवानी ठाकुर अपने चुने हुए शिष्यों को लेकर प्रफुल्ल के पास जाने लगे। वह उन लोगों से शास्त्रीय बातें करती थी। चौथे वर्ष भवानी ठाकुर अपने चुने हुए लठैतों से प्रफुल्ल का मल्ल युद्ध कराते। 5वें वर्ष सब बंधन खुल गए। अब जब वह पुरुषों से बात करती तो उन्हें अपना पुत्र समझती थी। इस प्रकार अतुल ऐश्वर्यशालिनी प्रफुल्ल भवानी ठाकुर के दिशा दर्शन में सिद्धहस्त हुई। 5 वर्ष में सब शिक्षा प्राप्त हुई। एकादशी के दिन मछली खाने के अतिरिक्त प्रफुल्ल ने भवानी ठाकुर की जो बात ना मानी, वह था उसका परिचय। भवानी ठाकुर कुछ पूछकर भी कुछ ना जान पाए। 5 वर्ष का अध्यापन समाप्त कर भवानी ठाकुर प्रफुल्ल से बोले, 5 वर्ष की तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई। अब तुम अपना धन अपनी इच्छा से व्यय करो, मैं ना रोकूंगा। मैं केवल राय दूंगा, उसे तुम मानना या ना मानना। अपने खाने पहनने का प्रबंध अब तुम्हें स्वयं करना होगा। अब तुम कौन सा मार्ग अपनाओगे? कर्म करूंगी, ज्ञान मेरे लिए नहीं है। ठीक है, यह सुनकर प्रसन्न हुआ, किंतु कर्म अनासक्त होकर करना। अनासक्ति क्या है तुम जानती हो? इसका प्रथम लक्षण है इंद्रिय संयम। यह मैंने गत 5 वर्षों में तुम्हें सिखाया है। दूसरा लक्षण है निरहंकार। इसके बिना धर्म आचरण नहीं हो सकता। ज्ञान अहंकार है। जो कुछ करो अपने गुण से हुआ है, यह मत सोचना। तीसरा लक्षण कर्म का फल श्री कृष्ण को अर्पण कर देना है। अब बताओ माँ, इस धनराशि का क्या करोगी? जब मैंने अपना सब कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, तो यह धन भी उन्हीं के चरणों में अर्पित कर है। सबका सब, और क्या? परंतु ऐसा करके कर्म में अनासक्त न हो सकोगी। यदि आहार के लिए तुम्हें उद्योग करना पड़ा तो आसक्ति होगी। तब या तो भिक्षावृत्ति अपनानी होगी या इस धन से अपना काम चलाना होगा। भिक्षा में भी आसक्ति है, इसलिए तुम इस धन से ही काम चलाना। शेष सब श्री कृष्ण को अर्पण करना। परंतु उनके चरणों में यह धन पहुंचेगा कैसे? वह सर्वभूत में स्थित है। मैं सर्वभूत में इसका वितरण करूंगी। ठीक, भगवान ने यही कहा है, परंतु दान करने के लिए बड़े कष्ट और बड़े श्रम की आवश्यकता है। वह तुम कर सकोगी? मैंने इतने दिन सीखा ही क्या है? उस कष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ दुकानदारी भी करनी पड़ती है, कुछ वेश, कुछ भोग, कुछ ठाठ की आवश्यकता होती है। उसमें बड़ा कष्ट है। सह सकोगी? वह किस प्रकार? सुनो, मैं डकैती करता हूँ, तुम्हें बता चुका हूँ। इस धन में से कुछ आप भी ले लें और यह दुष्कर्म त्याग दें। मेरे पास काफ़ी धन है। मैं धन के लिए डकैती नहीं करता। तो फिर किस लिए करते हैं? मैं राज्य करता हूँ। डकैती से राज्य? वह कैसे होता है? जिसके हाथ में राजदंड होता है वही राजा होता है। परंतु राजदंड तो राजा के हाथ से में होता है। इस देश में कोई राजा नहीं। मुसलमान समाप्त हो गए, अंग्रेज अभी आए नहीं। मैं यहाँ राजा बनकर दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करता हूँ। क्या आप यही डकैती करके करते हैं? सुनो, समझाता हूँ। भवानी ने देश की दुर्दशा का वर्णन किया, जमींदारों के अत्याचार बताए। उन्हें बताया
वे बाकीदारों के घर लूटते हैं, वे बच्चों के पैर पकड़कर पटक देते हैं, युवकों की छाती बीन देते हैं, वृद्धों का वध कर देते हैं, युवतियों को कचहरी में ले जाकर नंगा कर देते हैं, मारते हैं, अपमान करते हैं। और मैं उन दुरात्मा को दंड देता हूँ, अनाथ दुर्बलों की रक्षा करता हूँ। कैसे करता हूँ, यह तुम 2 दिन मेरे साथ रहकर देख लो। प्रफुल्ल का हृदय सुनकर भर आया। वह भवानी ठाकुर को धन्यवाद देकर बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कुछ धन उन दुखियों को भी दे आऊंगी। मैं कह रहा था ना, इन्हीं कामों में दुकानदारी करनी चाहिए। मेरे साथ चलना, मैं जरा ठाठ से चलना, सन्यासिनी बनकर यह काम ना होगा। मैंने कर्म श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है, उनके काम के लिए जो करना होगा करूंगी। भवानी ठाकुर की इच्छा पूर्ण हुई। वह दल के साथ डकैती को निकले तो प्रफुल्ल धन का घड़ा लेकर साथ चली। निशि भी उनके साथ गई। भवानी ठाकुर ने 5 वर्ष तक सान पर चढ़ाकर प्रफुल्ल को तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र बना लिया था। पुरुष होता तो अच्छा होता, परंतु प्रफुल्ल जैसे गुणों वाला पुरुष नहीं मिला, और इतना धन भी किसी के पास नहीं था। धन की मार भी बहुत तीक्ष्ण होती है, परंतु भवानी ठाकुर ने एक भूल की। प्रफुल्ल एकादशी के दिन मछली क्यों खाती थी, इस बात पर ध्यान देकर विचार नहीं किया। खैर, अब प्रफुल्ल कर्म शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ी।